ओके, चलिए। तो क्या कह रहा हूं बच्चों कि जो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, यहाँ पे एक लाइन मैंने लिख दी है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स है फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन या ओवरलैपिंग, फॉर्म्स बाय ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं ऑफ वन एटम, ऐसे लिखिए वन एटम विथ ट्राइगोनल वर्ड्स। थोड़ा सा स्पेस गलती से छोड़ गया है, कोई बात नहीं है, आप समझ जाइए। ट्राइगोनल वर्ड्स के साथ एक एटम को जब भी आप ओवरलैप कराओगे, ट्राइगोनल वर्ड्स के साथ एक एटम को जब भी आप ओवरलैप कराओगे तो उस टाइम पे जो वर्ड्स बनेगा उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है ना। अब जरा देखो बच्चों, टेट्राहेड्रॉन ऐसा होता है। देखिए टेट्राहेड्रॉन कैसा होता है बेटा, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। और इसी टेट्राहेड्रॉन से ही टेट्राहेड्रल बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रॉन और इसी टेट्राहेड्रॉन से ही टेट्राहेड्रल बना हुआ है। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अब बनेगा कैसे देखो। आप क्या करिए जरा ध्यान से देखो, यहां पे आप लोगों ने क्या किया, दो एटम को आगे से रख दिया। इसके जस्ट पीछे जरा देखो, इसके जस्ट पीछे एक और एटम रख दिया ऐसे। ठीक है ना। ये आपने तीन एटम रख लिए हैं। इस तीन एटम पे इस तीन एटम पे ऐसे इनके सेंटर को मिलाइए, जरा देखिए ऐसे। तीनों एटम के सेंटर को मिलाइए तो बीच में एक डिप्रेशन बना हुआ है। इस डिप्रेशन के ऊपर जस्ट एक और एटम रख दो ऐसे। इस डिप्रेशन के ऊपर जस्ट एक और एटम ऐसे रख दिया और देखो, और इसके सेंटर को ऐसे इसे मिला। आपको एक ऐसा बनता हुआ दिख रहा है बेटा, ये देखो ऐसा बनता हुआ दिख रहा है ना, तीनों एटम के सेंटर से मिलके। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सभी को दिख रहा है क्या? यस सर। जूम करने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा। बहुत सिंपल वे में देखिए कि एक ऐसा एटम रखा आपने, इसके सेंटर को यहां से ऐसे मिलाया और देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि ये कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपको। तो एक एटम आपने जब ऊपर से रखा तो एक जो 3D जियोमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रॉन की तरह बनती है। वहां पे एक जो 3D जियोमेट्री बनती है एक टेट्राहेड्रॉन की तरह बनती है, इसलिए उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इसीलिए इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है ना। अब देखो, each tetrahedral voids occurs in body diagonal। बॉडी डायगोनल में ईच टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलता है। ठीक है ना। तो जरा देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे चेक करेंगे। मान के चले ये आपने एक कोई ऐसा एक क्यूब बनाया, ऐसा एक क्यूब को बनाइए। टेट्राहेड्रॉन तो समझ में आ गया होगा सभी को। एक ऐसा क्यूब बनाइए। देखो अब क्या करिए आप लोग, एक एटम आप लोग यहां पे रख लीजिएगा, एक इस कॉर्नर पे एटम रखिए। ठीक है ना। एक इस ऊपर वाली फेस में रखो, एक एटम इस ऊपर वाली फेस में रखो, एक एटम इसके पीछे वाली फेस में रखो, एक इधर साइड वाली फेस में एटम को रखो। इसको पीछे वाली फेस में रखो,
एक एटम इस साइड वाली फेस में रखा, एक ऊपर वाली फेस में रखा, एक इधर वाले कॉर्नर में आपने रख दिया। क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, इनको ऐसे मिला दीजिएगा, इनके सेंटर को ऐसे मिलाएंगे तो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अरे दिखा या नहीं दिखा, बना हुआ Yes, sir. सबको दिख रहा है ना। एक एटम आपने इधर रखा, एक ऊपर वाली फेस में रखा, एक इधर साइड वाली फेस में रखा, एक इधर, सारे एटम के सेंटर को एक दूसरे से मिला दो। तो आपने इन तीनों को ऐसे मिलाया, एक एटम यहां से ऐसे मिलाया और यहाँ पे मिलाया, आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो दिख गया। इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स का सेंटर इधर है बीच में, समझ रहे ना। तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो सेंटर है बच्चों, ये बॉडी के डायगोनल, क्योंकि बॉडी डायगोनल यहां से आएगा ना, यहां से आएगा ना, ये ऐसे आएगा ना, पीछे से आगे की तरफ आएगा ना ये। तो इसके सेंटर में दिख रहा है ना, जो बॉडी डायगोनल में इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स का सेंटर आपको दिख रहा होगा। एक बार और समझाऊं क्या, रिपीट करूं क्या, किसी को एक बार और रिपीट करूं क्या इसको मिटा के, बोलो। कोई चाहता है तो मैं कर देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। किसी को और समझना है तो बोलो। सबको आगे शायद समझ में। Yes. चलो ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या किया, एक और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक पार्टिकल आपने इधर वाले कॉर्नर में रखा, दूसरा पार्टिकल आपने इसके नीचे वाले फर्श में रखा, ऐसे, ठीक है ना। और एक पार्टिकल इस फेस में रखा, और एक पार्टिकल आप लोगों ने बच्चों इधर आगे वाली फेस में रखा। एक पार्टिकल इधर कॉर्नर पे रखा, एक नीचे फर्श पे रखा, एक इधर साइड वाली वॉल में रखा, और एक इधर आपने आगे वाले फेस पे रखा। इन सब के सेंटर को मिला दो ऐसे। तो ये भी तो आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो और इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स का सेंटर भी कहां बन रहा है, बॉडी के डायगोनल में। सो एक बॉडी डायगोनल दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन करेगा। एक टेट्राहेड्रल, एक बॉडी डायगोनल दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन करेगा। ईच बॉडी डायगोनल contain two tetrahedral voids. एक बॉडी डायगोनल दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन करेगा। अरे बच्चों, अब आपको पता लग गया होगा सर किस एंगल से बता रहे हैं कि कितने वॉइड्स, कौन सा वॉइड्स कहां पे आएगा। ये बहुत ही गहराई से मैंने आपको समझा दिया, बहुत स्लो मोशन, ठीक है ना। अब आपने देखा कि सर एक बॉडी डायगोनल अगर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन कर रहा है, चार कितने करेंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर चार बॉडी डायगोनल होते हैं। इस बात को मैं बहुत दिन पहले ही आपको बता चुका, मैंने बताया है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं बहुत स्लो वे में इसको समझा रहा। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ईच बॉडी डायगोनल जब दो को कंटेन कर रहा है तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, टोटल टीडी वॉइड्स कितने होंगे एक यूनिट सेल में, देखिए 4 इंटू, क्योंकि चार हो जाएंगे ना, समझ। तो बॉडी के डायगोनल में, तो बॉडी सेंटर का कितना होता है, बॉडी डायगोनल का कितना, बॉडी सेंटर पे जो एटम मिलेगा उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1, सॉरी 4 इंटू, सॉरी 4 बॉडी डायगोनल में 2 मिलेगा, मतलब एक में 2 मिला है तो 4 इंटू 2, और बॉडी सेंटर में जो एटम मिलता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे।
एक बार और समझाऊं। एक बॉडी डायगोनल दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन कर रहा है। तो 4 बॉडी डायगोनल कितनों को करेंगे? 8 को करेंगे। सारे तो होते हैं यूनिट सेल के अंदर। और जब 8 को कंटेन, और वैसे भी बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल मिलता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। तो मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड जो मिलेगा यूनिट सेल में, उसका कहीं किसी दूसरे यूनिट सेल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो बॉडी के डायगोनल में उसका सेंटर जो है ना। कुछ आवाज आ रही है क्या बेटा? आप लोगों को कुछ आवाज आ रही है क्या? No, sir. पहले आ रही थी सर, अब नहीं आ रही। रहना क्या लिख रही है? सर वो बाय मिस्टेक माइक ऑन हो गया था ना, इसलिए। तो कुछ मतलब अनवांटेड साउंड आ रहा था ना इससे पहले। अब नहीं आ रहा है। तो अब ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कैसे कहानी क्या थी, वो मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की कहानी को समझते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की कहानी को समझते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की कहानी को समझते हैं। देखिए क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो टॉपिक थ्योरेटिकल जैसा दिख रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल कैसा आएगा? यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो कैसे बनता है? एक ऑक्टाहेड्रॉन ऐसा होता है, देखिए पहले एक ऑक्टाहेड्रॉन बच्चों ऐसे होता है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। इस ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, और इसी से जनरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। कैसे बनेगा देखो, आप क्या करिए, इस तरीके से 3 एटम को लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। और उस 3 एटम को ऐसे उनके सेंटर को ऐसे मिला दीजिए, और उसके जस्ट ऊपर और आप 3 एटम ले लीजिए ऐसे। यहां पे 2 एटम आपने आगे लिए हुए हैं, एक एटम पीछे लिया हुआ है। यहाँ पे एक एटम आपने आगे लिया हुआ है, बाकी के 2 एटम बच्चों आपने पीछे लिए हुए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो सबके जो है इस तरीके से एक दूसरे से मिला दो। तो आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, एक ऑक्टाहेड्रॉन की तरह ये दिख रहा है, और इसी वजह से इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। कहने का ये मीनिंग है, आप 3 एटम को नीचे से ले लो और उसके ऊपर और 3 एटम को रख दो। 3 एटम को नीचे से लेने पे उसमें एक डिप्रेशन बनेगा। उस डिप्रेशन के ऊपर आपने जस्ट क्या कर दिया, 3 और एटम को रख लिए, और जो वॉइड्स बनेगा उसको बोला जाता है बच्चों, जो वॉइड्स बनेगा उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड्स, ठीक है ना। तो जरा देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्स combination of
टू ट्राइगोनल वॉइड्स, दो ट्राइगोनल वॉइड्स के कॉम्बिनेशन से जनरली ये बनता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, है ना। मतलब ये वॉइड्स को 3 यहां से होंगे, 3 ऊपर से 6, टेट्राहेड्रल का 4 होता है कॉम्बिनेशन। लिखा नहीं था मैंने गलती से, आप समझ जाइए और लिख लीजिए, ठीक है ना। ये कहां कहां पे पाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको समझा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स occurs at center and body center. एज के सेंटर और बॉडी के सेंटर में इसको ये पाया जाता है। अब मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखो तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जरा समझाना थोड़ा सा बड़ा टफ है, तब भी कोशिश करिएगा आप समझने की, सर कैसे कर रहे हैं। एक ऐसा क्यूब बनाइए, जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा 3D प्रॉब्लम है इसमें। देखो, एक क्यूब को आपने बनाया, अब क्या करो बच्चों, एक एटम यहां पे रखो, ये यहां पे देखो, इधर एक एटम यहां पे ले लो, थोड़ा चमक जाएगा वहां पे, मैंने थोड़ा लाइट कम कर दिया। एक एटम यहां पे ले लो, एक एटम इस फेस के उधर वाले फेस में ले लो, अरे लैटिस सेल होगा ना, और एक इस फेस के इधर वाले, इस ऊपर वाले फेस के इधर वाले फेस में ले लो, ठीक है ना। इन तीनों को ऐसे मिला दो, मिला दिया। अब एक एटम क्या करो, इस ऊपर वाले फेस में ले लो, और एक इस साइड वाले फेस में ले लो, और एक इस पीछे वाले फेस में ले लो, तीनों को फिर से ऐसे। अब क्या करो बच्चों, इनको इस तरीके से मिला दीजिए। देखो, इस सेंटर को यहां मिलाओ, इस सेंटर को यहां मिलाओ, इस सेंटर को यहां मिला दो, इस सेंटर को यहां मिला दो, इस सेंटर को यहां मिला दो। क्या आपको थोड़ा सा फीलिंग आ रही है क्या इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जैसा बन रहा है? चलो एक बार और समझाता हूं, एक बार और समझाता हूं, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करिए, आपने क्या किया, एक ऐसा क्यूबिक सेल को बनाया, बना दिया। अब क्या करो बच्चों, एक एटम को इस कॉर्नर में रखिए, इधर देखिए, ध्यान से देखो बच्चा, और एक एटम ये देखो, इधर देखो बच्चों, इसके इधर साइड वाले में रखो, इसके इधर साइड वाले में रखो, और होगा ना इधर फेस, और एक फेस इधर भी तो होगा, ठीक है ना। इन तीनों को मिला दो ऐसे। अब क्या करो, अब एक एटम जस्ट इस ऊपर वाली फेस में रखो, एक एटम इधर वाली फेस में रखो, और एक इधर पीछे वाली फेस में। इन तीनों को ऐसे मिला दो, मिला दिया सबने, एक यहां पे लिया ऊपर, एक इधर पीछे, एक इधर साइड। अब इस लाइन को देखो, इनको मिला दीजिएगा, इस लाइन को यहां पे मिला दीजिएगा, इस लाइन को ऐसे मिलाइए, और यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे मिला दो, और इसको बहुत सफाई से मैंने जो है आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को दिखाने की कोशिश की। अब आपको फीलिंग आ रही होगी कि सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ही तो है, समझ रहे हैं ना। अब आपको ये बात का पता तो लग गया होगा कि सर जो ये वॉइड्स आप बना रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल ही तो है, समझ में आ गया सभी को। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो सेंटर है, देखो जरा ध्यान से देखो, इस एज के सेंटर की तरफ है, एज, ये एज है ना ये वाला,
इस एज के सेंटर के लिए 3D में थोड़ा सा होता है, अगर विजुलाइज नहीं भी हो रहा है तो चल जाएगा बच्चों, आपको इस बात से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब मैं एक और वर्ड्स दिखा रहा हूं इसी में, एक और वर्ड्स दिखा रहा हूं, ठीक है ना। एक और, एक तो ये एज सेंटर में देखो, अब क्या करो, एक एटम आप लोग क्या करें, इधर आगे वाले फेस में ले लो, एक एटम यहां ले लो, और एक एटम इधर ऊपर वाले फेस में ले लो ऐसे, और एक एटम आप लोग फिर से क्या करो, इधर वाली फेस में ले लो, और एक एटम यहां पे ले लो। अब ये जो एटम यहां पे लिया हुआ है इसको इससे मिला दो, और इन 3 एटम को इधर पीछे वाली फेस में, एक्चुअली ये दिखेगा नहीं यार, ये यहाँ पे लेना है, एक इधर भी लेना है, यहाँ पे पार्टिकल नहीं लेना है, ये पार्टिकल फिर एज सेंटर का बन जाएगा। थोड़ा सा 3D में नहीं दिखेगा, बट क्या करें, आप समझ जाइए इस तरह ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का सेंटर इधर बन रहा है, तो ये बॉडी सेंटर पे बनेगा, ये बॉडी सेंटर वाला है, हो सकता है 3D में थोड़ा सा दिखने में दिक्कत करेगा आपको, हो सकता है 3D में दिखने में दिक्कत करेगा, लेकिन आप मान के चलिए सर एक बॉडी सेंटर में भी होगा, समझ रहे हैं क्या। तो आपने देखा बच्चों, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां कहां पे होगा, OH वॉइड्स देखो कहां कहां पे होगा, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, सारे एज के सेंटर पे क्या होंगे, एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, जो ऑक्टाहेड्रल, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बॉडी के सेंटर में होगा वो तो बिल्कुल उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, बॉडी के सेंटर वाले का तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है, एंड ज्यादा तो नहीं हुआ ना। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बॉडी के सेंटर में होगा उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एज के सेंटर में जो होगा, कितने एज हैं 12, तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, लेकिन एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/4, बार बार समझा के थक गया हूं मैं, 1 + 3 = कितना हो जाएगा। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा किसी भी यूनिट सेल में, जो टोटल TD वॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं बच्चों 8, एंड टोटल ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स होता है वो होता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का दुगना होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन यूनिट सेल इफ, देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ एटम अगर n है किसी यूनिट सेल में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, किसी यूनिट सेल में अगर नंबर ऑफ एटम n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे जितने उसके जितने एटम है, कितने हो जाएंगे n ही होंगे, जितने एटम होंगे उसमें, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसका दुगना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएगा। पहली बात, क्वेश्चन क्या पूछेगा, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन आपसे पूछ सकता है, अरे सुन रहे हैं क्या, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन आप लोगों से पूछ सकता है वो। तो अब आप लोगों को इनकी लोकेशन भी पता है। चलो, क्या किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट है तो बोलो बेटा जल्दी से, अरे बोलो। No, sir.
तो एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड करवा देता हूं। एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड करवा देता हूं, देखिए क्या है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या है, compound is made up of two elements P and Q. A compound is made up of two elements P and Q. Atoms are in CCP arrangement. CCP arrangement, ठीक है ना। P occupies all the tetrahedral voids. ठीक है, यहाँ पे लिखा है while P occupy all the tetrahedral voids and Q occupy one half of octahedral voids, ठीक है ना। फाइंड आउट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है, the stoichiometry of कंपाउंड का स्टाइकियोमेट्री आपको फाइंड आउट करना है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, आप लोग नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट पी और क्यू से मिलके बना हुआ है, सीसीपी अरेंजमेंट है। सीसीपी अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। While P occupy all the tetrahedral voids and Q occupy one half of octahedral voids, ठीक है ना। फाइंड आउट द स्टाइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड, मतलब कोई एक कंपाउंड है जो P और Q से मिलके बना हुआ है। देखो इधर, अब देखो, अब किसी भी यूनिट सेल में P वो कह रहा है कि भाई P ऑक्युपाई है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो आप देख रहे हैं ये आपका TD में है और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन TD, लेकिन P जो मिल रहा है वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मिला। यहाँ पे लिखा है व्हाइल P ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जितने भी सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उन सब में P मिल रहा है आपको। मतलब कितने हैं, 80 तो है हमारे पास। अरे समझ में आ रहा है क्या, 80 तो है। और Q कितने में मिल रहा है, बोला बेटा, Q मिल रहा है वन हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अरे जब किसी यूनिट सेल में अगर 8 क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, 4। लेकिन 4 के कितने हैं, वन हाफ में मिल रहा है ये, मतलब इसको 2 से कैंसिल करना ही पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपने देखा
P8 Q कितना हो जाएगा, Q यहाँ पे आप बोलेंगे सर Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे P4। ये इसका फॉर्मूला आपको मिल गया है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे पूछ लें बेटा। किसी को कुछ पूछना है, डाउट है क्या? No, sir. ठीक है ना। अब देखो चलो एक और बात बताता हूँ, इसको एक ट्रिक मेथड से कैसे करते हैं। देखो ट्रिक मेथड से भी सिखा देता हूँ। एक दूसरा मेथड और भी है, आपको जो अच्छा लग रहा है उससे करिए, लेकिन ये एक रेगुलर रीजनल मेथड है। P और Q ऐसे करिए, P और Q। ये आपने कहा सर टेट्राहेड्रल में, ये आपने कहा ऑक्टेट। ऑक्टाहेड्रल अगर n है तो ये कितना होगा, 2n है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल के 1/2 में मिल रहा है, तो 1 × 1/2 में Q मिल रहा है, तो ये कितने में मिल रहा है, तो ये दुगने में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, P2Q कितना हो जाएगा, ऐसा करो इसको, ठीक है ना। तो मतलब 2 और कितना बन गया, 1/2। तो इसको सिंपल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो 4 और कितना हो जाएगा, 2/2 1, तो P4Q हो जाएगा, है ना। ऐसे भी समझ में आ गया क्या? हाँ सर। अल्टरनेट मेथड समझ में आया? यस। किसी को कोई दोबारा रिपीट करवाना है क्या, किसी को रिवाइज करवाना है क्या, एक बार रिपीट और कोई चाह रहा है क्या? शायद कोई नहीं चाहता है। देव मोदी समझ में आ रहा है भाई? यस सर। प्रथम सोनी, पार्थ प्रजापति, प्रिया भावसार, प्रिया दर्जी, समित, स्मित क्या है, समित है या स्मित है, क्या है? आ रहा है ना बेटा ये सभी को समझ में? Yes, sir. तो फिलहाल मीटिंग का टाइम हो गया है। किसी भी कल मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड ऑफ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इसी टॉपिक से जनरली ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग और भी जो है इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये अल्टरनेट मेथड है, ठीक है ना। और ये एक रेगुलर मेथड है, आप ये भी कोई भी अच्छा जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर लीजिए, आंसर सीखा। जितना मैंने आज आपको जो है पढ़ाया है वो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जो कल का लेक्चर होगा वो तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना बेटा। फिलहाल के लिए मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ, ठीक है ना।